नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम बुक चैनल में। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट बहुत सारे आए जिसमें कि एज से रिलेटेड आप लोगों को बहुत सारी मतलब इन्फॉर्मेशन लेनी है कि एज कितनी होती है, कितना उसमें रिलैक्सेशन मिलता है, कितना रिजर्वेशन मिल जाता है उसमें, और मैक्सिमम एज लिमिट कितनी होती है, मिनिमम कितनी होती है, एक्स सर्विसमैन कितनी एज तक भर सकते हैं, फीमेल के लिए क्या होती है। तो वो सारे टॉपिक मैंने इसमें आपका कवर किए हैं। तो जैसे इसमें मैंने जनरल के लिए ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल, एक्स सर्विसमैन, मैंने ये सारे टॉपिक जो हैं कवर किए हैं इसमें कि इसमें एज कितनी होती है, कितनी कितनी एज तक आप भर सकते हो, और अगर आप किस एज के हों आप फॉर्म भरने के आज एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एजेस कितनी होती हैं। तो इसमें आप मिनिमम और मैक्सिमम एज में देखेंगे तो जनरल कैटेगरी की जो मिनिमम एज होती है वो होती है 21। ठीक है, 21 एज होती है, और 21 एज में आप इस फॉर्म को फिल करने के आप लायक हो जाते हैं। अभी 21 एज कैसे काउंटिंग होती है उसका जो है, जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें एक मिनिमम कट ऑफ डेट रखी जाती है कि इस डेट में आपकी एज इतनी हो गई हो और इस डेट से ज़्यादा ना हो। ठीक है, ऐसे उसमें रखा जाता है। और मैक्सिमम जो जनरल कैटेगरी के लिए जो एज होती है वो होती है 28 ईयर्स। ठीक है, वो भी आपको कट ऑफ डेट जो है उसमें नोटिफिकेशन में दी जाएगी। अब ओबीसी के लिए 21 एज है, और मैक्सिमम जो है जनरल के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 28 है। 28 के बाद 5 साल एज ज़्यादा बढ़ाई जाती है, मतलब 5 साल एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है उसमें। और 33 ईयर्स का क्या नाम है उसमें आप उस तक आप भर सकते हो। 33 ईयर्स ओल्ड अगर आप हैं, ओल्डर हैं, तो आप भर सकते हैं। तो 28 साल तो हो गई मिनिमम जो जनरल कैटेगरी के लिए, उसमें 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है 33 ईयर। एससी में भी सेम यही रहता है, 21 ईयर आपकी मिनिमम रहती है और मैक्सिमम आपकी 33 रहती है, 28 साल प्लस 5 साल। और एसटी में भी आपकी 21 प्लस 28 साल प्लस 5 साल 33 ईयर्स हो जाती है। अब बात करते हैं फीमेल की। फीमेल में मैंने लिखा है कि सेम एज अब। फीमेल में जिस कैटेगरी की आप फीमेल में उनका एक आरक्षण अलग है, लेकिन एज रिलैक्सेशन के लिए सेम क्राइटेरिया चलता है जैसे मेल के लिए है कि आप अगर जनरल में है तो आपकी 21 28 हो जाएगी। ओबीसी, एससी, एसटी किसी से भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो 33 इतनी एज तक आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। और आप फॉर्म भर मतलब उस डेट में, जिस डेट में जैसे फॉर्म आया उन्होंने कट ऑफ डेट मांगी है, उसके आसपास ही आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो है ये तो आप हो गई आपकी एज मिनिमम और मैक्सिमम एज हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक्स सर्विसमैन के लिए क्या होता है। तो एक्स सर्विसमैन के लिए जो मैंने नोटिफिकेशन जो मैंने पढ़ा उसमें 3 ईयर्स तक उन्होंने लिखा है कि 3 ईयर्स तक रिलैक्सेशन दिया था। अब इसमें इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए कि होता क्या है इसमें। 3 ईयर्स का मतलब ये होता है कि इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई आर्मी में कोई बंदा 20 साल की उम्र में उसने नौकरी ले ली और वो 40 साल की उम्र में रिटायर होकर आ जाता है, मतलब वो 20 साल की जॉब करता है। ठीक है, अब 40 जो उसकी मैक्सिमम एज है, 40 माइनस जितनी साल उसने जॉब करी है, मतलब 20 साल उसने जॉब करी है, 40 - 20। ठीक है, 40 - 20 और 3 साल का रिलैक्सेशन। ठीक है, मान लीजिए उसकी उम्र 50 हो जाती है। ठीक, और वो 25 साल पे अपनी क्या नाम है 25 साल की उम्र में वो लगता है, 50 साल उसकी एज हो जाती है, तो 50 - 25 तो 25 साल +3। ठीक है, तो 25 साल पे वो भर सकता है। अगर उसकी एज 28 साल मान लो उसकी नौकरी तब तक करता है, मान लो 55 साल तक की उम्र तक नौकरी करता है, और उसकी एज जो है बीच का जो गैप है, मतलब जितने साल आप रिटायरमेंट हुए हो उस वो साल उतने उतनी एज माइनस जितने साल आपने जॉब करी है इक्वल्स टू 3 ईयर प्लस कर दो आप। ठीक है, उतनी मैक्सिमम आप कर सकते हो। अगर आप उसके अंडर अंडर आ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 28 पे 27 साल 27 उसका डिफरेंस आ रहा है तो आप 27 पे कर सकते हो। जैसे 50 साल 55 साल की उम्र में आप रिटायरमेंट होके आए, आपने 30 साल जॉब करी। ठीक है, तो 50 30 25, तो 25 साल आपकी डिफरेंस आ रहा है दोनों का, तो 25 साल में आप भर सकते हो आराम से। ठीक है, आप जॉब चाहो कितने भी साल करो, 1 साल करो, 1.5 साल करो, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप फॉर्म भर सकते हो, आप उसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो उसको एक बार दोबारा समझ लीजिए कि जिस एज में आप रिटायरमेंट आ रहे हैं माइनस जितनी आपने जॉब करी उसका जो डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस 28 + 3 मतलब 31 से नीचे नीचे आ रहा है तो आप भर सकते हो आराम से। ठीक है, अदर स्टेट के लिए, अब अदर स्टेट के लिए क्या होता है, अदर स्टेट के किसी भी श्रेणी के कैंडिडेट हो, एससी एसटी जनरल ओबीसी किसी भी एज के हो, आपको सबको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, आप सामान्य श्रेणी में ही आप जो है भाग लेंगे।
ये तो रही एज की बात। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरीके की क्वेरी है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसका जवाब तुरंत देने की कोशिश करूँगा। और अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपनी लाने वाला हूँ वो है कि मुझसे बहुत सारे लड़कों ने क्वेश्चन करा है कि सर पीएसटी और पीईटी में क्या डिफरेंस होता है, हमें तो यही नहीं पता है। तो पीएसटी पीईटी के लिए मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें बहुत डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि पीएसटी और पीईटी में क्या डिफरेंस होता है, आपको करना क्या होता है वहाँ पे, और गवर्नमेंट आपसे या फिर विभाग आपसे क्या चाहता है वहाँ पे करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।